हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आज हम लोग एक्सेल में सीखेंगे बिलिंग का काम। यानी बिलिंग कैसे किया जाता है, हम लोग करते हैं इस चीज़ के बारे में। उसका सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट किस तरह से किया हुआ रहता है कि मॉल में हम लोग इतना जल्दी फास्ट बिलिंग हम लोग कर लेते हैं। तो ये सब किस प्रकार से सेट किया जाता है और भी लुकअप के माध्यम से हम लोग ये चीज़ सीखेंगे हम लोग कि कैसे डेटा को तैयार करके और बिलिंग के लिए उसको रेडी किया जाता है और बिलिंग का फॉर्मेट कैसे तैयार होता है, यानी इनवॉइस कैसे रेडी होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग आज एक्सेल में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक्सेल। तो जैसा कि हमारा एक्सेल स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि देखिए ये एक बॉक्स है, इस पर जो भी मैं की प्रेस करूँगा ये सारा इंडिकेट करेगा। तो आप लोग इस पर भी ध्यान देते रहिएगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मैं कौन कौन सा की प्रेस कर रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद देखिए मैंने पहले से कुछ हेडिंग दे रखा है बिलिंग के लिए। और एक चीज़ और दिखा दूं मैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। तो देखिए यहाँ पर सीट 2 पर है हम लोग और एक सीट 1 भी है मेरे पास। देखिए ये 2 सीट है हमारे पास। अब इन दोनों सीट में क्या क्या है मैं वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। अभी जैसे मेरे पास सीट 2 खुला हुआ है, ये मेरे पास अभी सीट 2 है। और सीट 1 में चलेंगे अगर, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक डेटा तैयार कर रखा है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके इसको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से ये सब, या इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। जूम करके थोड़ा सा सिलेक्ट व्यू टैब में जाकर जूम टू सिलेक्शन। देखिए यहाँ पर नेम ऑफ आइटम है, रेट है, रैम इंटरनल है और जीएसटी परसेंटेज है। यानी यहाँ पर मेरा स्टॉक रेडी है कि यहाँ पर मैंने अपने फ़ोन का स्टॉक बना रखा है, टेलीफोन का। तो टेलीफोन जो भी मेरा मोबाइल है वो सारा शो कर रहा है यहाँ पर, मोबाइल नंबर और मॉडल नंबर, उसका रेट मैंने सेट कर रखा है। उसमें इंटरनल और स्टोरेज भी मैंने दे रखा है कि रैम उसका क्या है और इसका स्टोरेज क्या है, और उस पर क्या जीएसटी लग रहा है ये भी दे रखा है पहले से। यहाँ पर मेरा सेट है और इस सीट का मैं नाम चेंज करके स्टॉक रख देता हूँ। देखिए यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा सीट 1 पे और रीनेम, और यहाँ पर लिख लेते हैं स्टॉक, यानी ये स्टॉक है मेरे लिए ये। उसके बाद ये स्टॉक हो गया, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ जैसे पहले था 100%। व्यू टैब में ही 100% कर लीजिएगा, पहले जैसा हो गया। ये डेटा आप लोग रेडी कर लीजिएगा इस तरीके का। उसके बाद सीट 2 पे चलेंगे और सीट 2 का भी हम लोग नाम चेंज कर लेते हैं। राइट क्लिक, रीनेम, और इसका नाम लिख देते हैं बिलिंग, यानी बिल बना रहे हैं तो बिल के लिए इस तरीके से। अब देखिए ये जो फॉर्मेट बना है मैंने बना रखा है। देखिए सीरियल नंबर है, आइटम नेम है, यानी जो हम लोग खरीदेंगे उसका आइटम नेम, क्वांटिटी उसका देंगे। उसके बाद रेट, अमाउंट, यानी टोटल रेट के साथ यहाँ अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद स्टोरेज और इंटरनल भी शो करेगा कि कौन सा फ़ोन अगर ले रहे हैं तो उसका स्टोरेज क्या है और इंटरनल क्या है, ये शो करेगा। रैम भी शो करेगा। उसके साथ इस पर जीएसटी कितना लग रहा है ये भी बताएगा, और जीएसटी वैल्यू, यानी जीएसटी वैल्यू टोटल कितना लगा, यानी यहाँ परसेंटेज दिखाएगा और यहाँ पर वैल्यू। यानी अगर मान के चलिए आप 10,000 का आप मोबाइल लिए, यहाँ पर 10,000 शो कर रहा है, तो उस पर 18% यहाँ जीएसटी होगा और 18% का वैल्यू क्या होगा, यानी 10,000 का 18% हम जो लिखा लेंगे वैल्यू, वो यहाँ पर कितना आएगा वो चीज़ निकालेंगे। और उसके बाद जो मेरा अमाउंट है और जीएसटी है, वैल्यू है, ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे क्योंकि हम लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं साथ में जोड़कर ही लेते हैं। तो दोनों को जोड़कर मेरा वैल्यू कितना आएगा ये सब चीज़ निकालेंगे। तो ये जितना भी मेरा ये हेडिंग दे रखा है ये सारा ऑटोमेटिक आएगा, यानी इस सब फार्मूला के बेस पे आपको ऑटोमेटिक बनाना है। तो आप लोग इस प्रकार से ध्यान से देखते रहिएगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए मैं पहले ऊपर वाले हेडिंग को सिलेक्ट करके और यहाँ पर होम टैब में जाकर थोड़ा सा इसको हाईलाइट कलर कर देता हूँ। यहाँ से मैं हाईलाइट कलर ले लेता हूँ। उसके बाद सब कुछ सिलेक्ट करके मैं ज़्यादा नहीं इतना दूर, और यहाँ पर इसमें जाता हूँ और ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दीजिएगा। इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे से आइएगा, यहाँ पर एक लाइन छोड़कर, और यहाँ पर टोटल अमाउंट, इसको भी बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर भी इसको भी कर देते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और इसमें आपका टोटल अमाउंट यहाँ पर भी बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। चलिए इस तरीके से बन गया, ये चीज़ हो चुका है। यानी ये सब टोटल मेरा फुल फाइनल अमाउंट कितना होगा ये यहाँ पर दिखाएगा, और ये सारा काम हमारा ऑटोमेटिक होगा। तो सबसे पहला काम क्या है हम लोग को, तो पहले स्टॉक पे चलेंगे। स्टॉक पे जाने के बाद
पहले हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए सॉरी, ये पूरे इस आइटम को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी डेटा बना है इस सबको सिलेक्ट कर लीजिएगा। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाइएगा तो देखिए यहाँ पर A1 शो कर रहा है, यहाँ पर सेल एड्रेस इसको बोला जाता है, यहाँ पर A1 शो कर रहा है। यहाँ पर क्लिक करके A1 को हटा दीजिएगा और यहाँ पर कोई नाम दे दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ स्टॉक आइटम, ITM आइटम, स्टॉक आइटम मैंने नाम दे दिया, स्टॉक आइटम दे दिया। स्टॉक आइटम देकर आप लोग इंटर प्रेस कीजिएगा। मैंने इंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद ये मैंने पूरे डेटा का नाम दे दिया। उसके बाद इस लिस्ट को सिलेक्ट कीजिएगा आप लोग, और इस लिस्ट को भी सिलेक्ट करके एक नाम देना है आपको। ये इसलिए मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने सीट के लिए तो भी लुकअप के लिए मैंने कर दिया है, इसके लिए आपको यहाँ पर स्टॉक आइटम दे दिया है। देखिए पूरे डेटा को सिलेक्ट करके, और अब की बार आइटम को आपको सारा सिलेक्ट कर लेना है, जितना भी आपके पास आइटम है इस लिस्ट को सिलेक्ट करके, और यहाँ पर फिर वहीं पर सेल एड्रेस पे जाना है और यहाँ पर आपको लिख देना है लिस्ट, या लिख दीजिएगा आइटम, यानी जो मेरा आइटम है। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मैं ज़रूरी नहीं कि जो मैं दे रहा हूँ वही आप दीजिएगा, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। नाम देकर इंटर कर दीजिएगा। चलिए ये भी हो गया। अब चलेंगे हम लोग सीट 2 पे, यानी बिलिंग वाले पे, और पहला काम है हम लोग को ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनेगा, तो नेम ऑफ आइटम पे यहाँ पर जाइएगा, नेम ऑफ आइटम के पास कर्सर क्लिक कीजिएगा नीचे। उसके बाद डेटा टैब, यहाँ पर डेटा टैब में जाना है, यहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन में जाना है। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, डेटा वैलिडेशन, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे बनेगा। उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर देखिए अलाउ लिखा है, अलाउ में हम लोग लिस्ट ले लेंगे, लिस्ट। और लिस्ट लेने के बाद यहाँ पर सोर्स में कर्सर रख के इक्वल, और यहाँ पर जो हमने नाम दिया था, जैसे आइटम दिया था नाम, यानी जो मेरा सारा गुड्स था उसका नाम मैंने आइटम दिया था, और जो मेरा पूरा डेटा था उसका नाम स्टॉक आइटम था। तो सिर्फ हमको आइटम का ही लिस्ट शो कराना है, तो इसलिए मैंने इक्वल आइटम दे दिया और ओके करेंगे। तो ये देखिए आपका यहाँ पर एक पॉइंटर आ गया, यहाँ पर शो कर रहा है, आप लोग अगर ध्यान से देखें तो। और यहाँ पर क्लिक किए तो देखिए ये सब में मेरा आइटम शो करने लगा, जो मेरा वहाँ आइटम था ये सारा शो कर रहा है, यानी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है। इसके बाद आप यहाँ देखिए कोई भी आइटम ले सकते हैं। देखिए Realme YT या Samsung A51, जो भी आइटम है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, सारा शो कर रहा है इस तरीके से। चलिए इसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर कर्सर रख के ऊपर शो कर रहा है, इसको डिलीट कर दीजिएगा। तो ऐसे पूरा डिलीट नहीं होगा, ये आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं डिलीट होगा, सिर्फ ये डिलीट होगा जो इसमें आइटम शो कर रहा है। ये हट गया। अभी भी आपका लिस्ट रेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको क्या कीजिएगा, साइड से कर्सर पॉइंटर ऐसे रखकर, देखिए ये प्लस अभी ऐसा है, और इस तरह जाइएगा तो ऐसा शो करेगा, और इसको ड्रैग कर देना है पूरे सीट पर यहाँ तक, यानी पूरे बिलिंग के सॉफ्टवेयर जहाँ तक यहाँ तक ड्रैग कर दीजिएगा। तो ये सब पे आ गया। देखिए ये पॉइंटर जो है सब पे शो करेगा। देखिए मैं इस पर क्लिक करूँ तो इस पर भी आ रहा है, इस पर भी आ रहा है, इस पर भी आ रहा है। ये जो साइड में पॉइंटर है, देखिए मैं फिर से एक बार आपको इंडिकेट करा दे रहा हूँ कि ये पॉइंटर जो है, आप लोग अगर देख रहे होंगे तो ये पॉइंटर है, ये सबको हम पे शो करना चाहिए। तो मैंने इस तरह ड्रैग कर दिया यहाँ पर, और ये सब पे आ चुका है, यानी किसी भी बॉक्स पे अगर हम जाएंगे और ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो सारा आइटम मेरा आ जाएगा। ये आ रहा है। चलिए ये काम हो गया आपका फर्स्ट काम। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं रेट पर, और रेट पर हमको वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। तो वी लुकअप कैसे लगाएंगे, और मैं कुछ पहले आपको बता दूं स्टॉक पे। तो रेट जो हमको निकालना है, तो रेट हम लोग इसमें देख लेंगे वी लुकअप के हिसाब से। यानी वी लुकअप में हम लोग वर्टिकल मोड में गिनते हैं, यानी वर्टिकल ऐसे होता है ऊपर से नीचे, और हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है। तो हमको वर्टिकल मोड में गिनना है कि कितने कॉलम पे हमारा रेट है, ये देखना है। तो देखिए मेरा पहला आइटम का रेट है, आइटम नेम है, और दूसरा मेरा रेट का है, यानी दूसरा जो कॉलम है वो रेट का है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि ये 2 नंबर पर है, यानी ऊपर से 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, और 4 ये हो गया। इस तरीके से गिनना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरा क्या है, 2 पे है, यानी 2 नंबर पर रेट है। पहले नेम ऑफ आइटम है, फिर रेट है, फिर रैम है, फिर GST है। तो 2 नंबर पर मेरा रेट है, तो 2 याद रखिएगा। उसके बाद इस सीट का मैंने क्या नाम दिया था पूरे सीट का, तो यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो देखिए शो कर रहा है स्टॉक आइटम, ये चीज़ शो कर रहा है, तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए, और 2 नंबर पे मेरा रेट है, इस चीज़ को खास ध्यान रखना है। चलेंगे बिलिंग पे, और अब रेट में हम लोग निकालेंगे कि ऑटोमेटिक मेरा रेट वहाँ से आ जाए। तो यहाँ पर
रेट के पास हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू अब हम लोग लेंगे B2। और B2 क्यों लेंगे, तो B2 इसलिए लेंगे कि हमारा जो भी हो डेटा, देखिए यानी B2 में अगर आइटम ले तो उसका रेट ऑटोमेटिक आना चाहिए, क्योंकि मेरा आइटम तो B2 में ही है, और B2 में अगर हम कोई वैल्यू लें लुकअप वैल्यू, उसके अनुसार मेरा रेट शो करना चाहिए, इसलिए मैंने B2 लिया। उसके बाद कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद यहाँ पर टेबल अरेंज देखिए लिख रहा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है टेबल अरे, यानी टेबल अरेंज करना है। तो जितना भी मेरा डेटा है उसका नाम मैंने दे रखा है क्या, तो स्टॉक आइटम, तो यहाँ पर ले लेंगे स्टॉक आइटम। देखिए यहाँ पर आ गया स्टॉक आइटम, फिर कॉमा देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कॉल इंडेक्स नंबर, यानी कॉलम इंडेक्स नंबर बताना है। तो आपका रेट कितने नंबर पे था, तो 2 नंबर पे मैंने बताया कि 2 नंबर पे, पहले नंबर पे नेम ऑफ आइटम था, दूसरे पे रेट था, और तीसरे पे रैम इंटरनल था, और चौथे पे GST था। तो हमको रेट निकालना है, तो रेट हमारा दूसरे नंबर पे था, यहाँ पर हम लोग 2 डाल लेंगे, कॉमा 0। असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है यहाँ पर ट्रू फॉल्स के लिए, तो यहाँ पर हमेशा 0 ही रखिएगा, 1 मत रखिएगा, ठीक है। 0 ले लीजिएगा और ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आप लोग बस डायरेक्टली इंटर प्रेस करना है। देखिए मैंने इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर क्या आ गया, नॉट अप्लीकेबल का ऑप्शन आ चुका है। अब देखते हैं ये सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर जाइएगा आप लोग नेम ऑफ आइटम पे, और जैसे ही यहाँ पर देखिए कोई भी हम लोग आइटम सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर रेट मेरा इंडिकेट करने लगा। ये आपका देखिए रेट बदल रहा है। अभी मैंने Realme T7 लेता हूँ तो देखिए 15,000 हो गया। उसके बाद इस तरीके से हो रहा है, ये मेरा चेंजिंग हो रहा है। उसी तरह अगर सेकंड वाले पे बदलें तो देखिए सेकंड वाले पे नहीं काम कर रहा है। कोई भी ले रहे हैं आइटम तो ये वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पर रेट नहीं आ रहा है। तो क्या करना है आपको, सिंपल से इस यहाँ पर इसको भी डिलीट कर दीजिएगा, यहाँ पर ऊपर से हटा दीजिएगा डिलीट बटन से। ये आपका हटेगा नहीं, पूरा डेटा नहीं हटेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो आपका डिलीट करने से नहीं हटेगा, उसको अलग से हम लोग डिलीट करते हैं, कहीं फंक्शन में जाकर डेटा वैलिडेशन में जाकर डिलीट करते हैं तभी हटता है, ऐसे डिलीट कीजिएगा तो नहीं हटेगा। तो सिर्फ मैंने नाम हटाया है। अब यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ चुका है। अब क्या करना है आपको कि फिर वही फार्मूला को आपको पूरे सेल में ड्रैग कर देना है, यानी यहाँ से आप लोग साइड से पकड़िएगा कॉर्नर सेल को, और देखिए अभी प्लस इस तरह का सिंबल शो कर रहा है, और जैसे ही कर्सर पॉइंटर पर गए तो इस तरह हो जाएगा। उसके बाद आपको ड्रैग कर देना है यहाँ तक, सब में नॉट एप्लीकेबल का आ गया, यानी सारे में ये फार्मूला लागू हो गया। अब कहीं भी आप ये आइटम सेलेक्ट कीजिएगा, देखिए सब जगह रेट आ रहा है ऑटोमेटिक, जो जहाँ आप ले रहे हैं सबका रेट शो करने लगा। तो इस तरीके से शो करेगा। चलिए मैं आइटम हटा लेता हूँ सब, और आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा रेट कि किस तरह से रेट आ रहा है। अब अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कैसे निकलेगा, तो अमाउंट हम लोग क्वांटिटी और रेट को मिलाकर ही निकालते हैं। यानी कि अगर मेरा आइटम यहाँ पर कोई लेते हैं ये सैमसंग तो 16,500 का है, अगर हम यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे अगर कि 5 पीस, तो मेरा जो रेट है ये तो एक आइटम का है, ये जो 16,000, और क्वांटिटी हम लिए 5, तो 16 को 5 से गुना करेंगे तो मेरा अमाउंट निकल जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर गुना का फार्मूला अप्लाई करना है। तो कैसे, मैं इसको भी डिलीट कर लेता हूँ फिर से, या देखिए रहने देता हूँ फिर से। यहाँ मैंने 5 क्वांटिटी लिख लिया और अमाउंट अब निकालते हैं। तो अमाउंट निकालेंगे तो इक्वल ब्रैकेट ओपन, और आपको क्वांटिटी इनटू रेट, यानी क्वांटिटी को रेट से गुना कर देना है, तो आपका आ जाएगा ऑटोमेटिक टोटल अमाउंट। यानी एक का रेट 16,000 है तो 5 लिए तो 16,85 इस तरीके से हो जाएगा। तो बस गुना करना है, तो यहाँ पर C और 2 C2 ले लेंगे, क्योंकि सेल रेंज मेरा क्या है, C में क्वांटिटी है और इधर 2 में है, तो C2 और गुना का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद यानी मल्टीप्लाई का सिंबल देके, उसके बाद D2 यानी D में गुना करना है रेट में, तो D में है ये मेरा D2। देखिए ये दोनों सिलेक्ट हो गया और ब्रैकेट बंद, और जैसे इंटर करेंगे तो ये देखिए आपका रिजल्ट आ गया 16,85, और ये 500 रुपये जो एक्स्ट्रा है उसको मिलाकर आपको 82,500 रुपये आ गया। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर चेंजिंग भी करते हैं, कुछ भी 6 लेते हैं तो 6 का रेट जोड़ देगा, 2 लेते हैं तो देखिए 2 का रेट आ गया, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग ड्रैग कर लेते हैं सब में, यानी सारे हमको पूरे डेटा में करना है, तो इसको भी हम लोग यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। चलिए ये फार्मूला हमारा सब में लागू हो गया। उसके बाद यहाँ पर
रैम। अब रैम स्टोरेज निकालना है कि क्या इसका रैम है और क्या स्टोरेज है। तो स्टॉक पे चलते हैं हम लोग। स्टॉक जहाँ बना रखे हैं शीट 1 पे, यहाँ पर यानी पिछले वाले शीट पर। और मेरा स्टॉक देखिए यहाँ पर रैम का शो कर रहा है कितना, किस कॉलम में है, कॉलम आपको ध्यान रखना है। तो कॉलम आपका क्या है, तीसरे नंबर कॉलम पे, यानी पहले पे ये है, दूसरे पे ये है और तीसरे पे ये है। और पूरे शीट का नाम क्या है डेटा का, तो पूरे डेटा का नाम है हमारा स्टॉक आइटम। अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टॉक आइटम शो कर रहा है। तो ये मेरा पूरे डेटा का नाम है। और ये जो मेरा कॉलम है ये कितने नंबर है, 3 नंबर है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 3 नंबर है। चलिए अब चलते हैं फिर से उस पर और यहाँ पर लगाते हैं हम लोग VLOOKUP इक्वल VLOOKUP, उसके बाद लुकअप वैल्यू। फिर से लुकअप वैल्यू हम लोग B2 ही लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करें तो यहाँ से ऑटोमेटिक वहाँ चला जाना चाहिए इसका रैम और स्टोरेज। यानी यहाँ से अगर मोबाइल सेलेक्ट करें तो उसका जो स्टोरेज है और रैम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो इसलिए हम लोग B2 लेंगे, B2 कॉमा टेबल अरेंज। तो टेबल का मैंने नाम दे रखा है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम देखिए यहाँ पर शो करने लगा, लिख लेंगे या टैब दबा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आ गया स्टॉक आइटम, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो जैसा कि मेरा रेट 2 नंबर पे था, तो जो रैम और स्टोरेज है मैंने 3 नंबर पे बताया है कि 3 नंबर पर है, तो यहाँ पर 3 लिख लीजिएगा, कॉमा 0 और ब्रैकेट बंद। यानी 3 लिख लेना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर गलती होगा थोड़ा भी मिस्टेक इसमें तो आपका नहीं आएगा। तो 3 आपको कॉलम गिन लेना है कि आपका जो रैम और स्टोरेज था वो कितने नंबर कॉलम पे था। तो 3 नंबर पे था तो 3 मैंने ले लिया और इंटर करेंगे। तो देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया कितना, 4 GB 64 GB यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर मैं अगर चेंज करता हूँ देखिए तो ये ऑटोमेटिक सारा चेंज हो रहा है। देखिए जिसमें जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा। iPhone 6 या इसको लेते हैं, देखिए यहाँ चेंज हो गया 3 GB, जो जिसका है वो चेंज हो जाएगा। और जैसे iPhone 6s लेते हैं तो देखिए 2 GB हो गया, और यहाँ पर ये लेते हैं तो 32 हो गया। उसी तरह Y2 216 हो गया। इस तरीके से देखिए 464 हो गया। इस तरीके से ये सारा शो करेगा ऑटोमेटिक। चलिए ये भी हो गया। अब इसी फार्मूले को हमको सब में लागू करना है, इस सेल में भी, इस सेल में भी। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इसको भी ड्रैग कर देते हैं। चलिए ये भी हो गया। मैं लास्ट में आपको सब बिलिंग करके भी दिखाऊंगा कि इस ऑटोमेटिक सब में कैसे आएगा और कैसे नहीं, ये सब चीज़ भी दिखाऊंगा। चलिए ये भी हो गया, मेरा रैम आ गया। अब GST लाना है, तो GST ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, ये भी ऑटोमेटिक ही आना चाहिए। अभी तो मेरा एक एक करके आ रहा है और मैं सबको आपको हटा के भी दिखाऊंगा कि कैसे आएगा ये। तो चलिए स्टॉक, अब GST देखिए यहाँ पर GST कितने नंबर कॉलम पे है, तो 1 नंबर पे आइटम था, 2 नंबर पे रेट था, 3 नंबर पे रैम और इंटरनल था, और 4 नंबर पे मेरा GST है। 4 नंबर कॉलम पे GST है। तो सेम बस 4 आपको लिखना है VLOOKUP के फॉर्मूले में। और ये मेरे शीट का नाम क्या है, स्टॉक आइटम, यहाँ पर शो कर रहा है, और 4 नंबर कॉलम पे GST है। तो चलते हैं बिलिंग वाले शीट पर, और यहाँ पर इक्वल VLOOKUP, और यहाँ पर लुकअप वैल्यू हो जाएगा B2, यानी B2 से ही हमारा वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि आइटम सेलेक्ट करें तो ऑटोमेटिक उसका GST आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर B2 ले लेंगे, B2 कॉमा टेबल अरेंज कर रहा है तो टेबल का नाम दे देंगे स्टॉक आइटम। यहाँ पर शो करने लगा, टैब से टैब दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद कॉमा और कॉलम इंडेक्स नंबर। तो जैसा कि GST वहाँ पर कितने नंबर पे था, 4 नंबर पे, तो 4 लिख लेंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा कि B2 हमारा हो गया आइटम का वैल्यू, और स्टॉक आइटम हो गया आपका जो स्टॉक आपने बना रखा है पहले उस टेबल का नाम, और ये 4 नंबर पे मेरा GST था तो GST, और यहाँ पर 0 ले लेंगे और एंटर करेंगे। तो देखिए इस तरीके से शो करेगा। अगर इस तरीके से शो कर रहा है तो आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं, होम में चले जाइएगा और परसेंटेज का सिंबल इस पर डायरेक्टली इंसर्ट करा दीजिएगा। इसको सिलेक्ट करके परसेंटेज का सिंबल दे दीजिएगा, तो देखिए ये अपने पहले रूप में आ गया। जो आपका ओरिजिनल वैल्यू है वो परसेंटेज के साथ शो कर रहा है। बस आपको परसेंटेज के साथ भी शो कराना है इसमें भी, और इसी को हम लोग फिर से ड्रैग कर लेते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिक सब में आ जाएगा, नॉट एप्लीकेबल शो कर रहा है, ये आएगा सब में भी, मैं बताऊँगा आपको कैसे। उसके बाद GST वैल्यू, अब GST वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखिए GST वैल्यू हमारा हो गया कि अगर 15,000 रुपये रेट है मेरा एक का, तो टोटल रेट मेरा कितना हुआ, 2 मोबाइल लिया मैंने तो 30,000 हुआ। अब 30,000 का 18% निकालना है आपको, क्योंकि GST तो लेना है। 30,000 पे आपका तो मोबाइल का रेट हुआ है और GST उसमें 18% जोड़ना है। तो
18% वैल्यू कितना निकलेगा, तो यही हमको जीएसटी वैल्यू निकालना है। तो डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इक्वल ब्रैकेट ओपन और अमाउंट से जीएसटी परसेंटेज को गुना कर देना है आपको। यानी अमाउंट का कॉलम कितना है E2, यानी E2 पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पर, तो E2 आ गया, गुना जीएसटी ये वाला यहाँ पर ले लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। देखिए इन दोनों को मैंने गुना कर दिया। तो देखिए गुना करने से तो ऐसे बढ़ता है वैल्यू, लेकिन यहाँ पर मेरा परसेंट का सिंबल है तो ये परसेंटेज निकाल के देगा। तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ परसेंट का सिंबल नहीं हुआ तो ये डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई कर देगा 18 से। अगर मान के चलिए यहाँ 30,000 है और यहाँ पर 18% नहीं लिखा हुआ है, तो ये 30,000 और 18 को गुना कर देगा तो बहुत ज़्यादा रेट आ जाएगा। तो आपको परसेंटेज निकालना है, तो इसलिए इसमें वैल्यू जो भी हो परसेंट के साथ होना चाहिए। उसके बाद इस तरह से हम लोग गुना कर देंगे रेट अमाउंट को और जीएसटी परसेंटेज को गुना कर देते हैं और इंटर करेंगे। तो देखिए ये इसका आ गया आपका वैल्यू परसेंट में निकाल कर, यानी 30,000 का 18% कितना हो गया 5400 रुपया। बस इसको भी सेम उसी तरह ड्रैग कर देना है पूरे सीट पे कर्सर पकड़ के, सब में आ गया। अब ये टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट हो गया हमारा कि अगर 30,000 का मोबाइल हुआ और उस पर 5400 रुपया हमारा जीएसटी लगा, तो दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। यानी हम लोग को जीएसटी भी लेना है कस्टमर से, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर चलेंगे इक्वल ब्रैकेट, इसमें आपको सम का अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल सम मत अप्लाई कीजिएगा, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। इक्वल ब्रैकेट और इसको 30,000 को लीजिएगा, यानी अमाउंट को आप प्लस का सिंबल दीजिएगा और उसके बाद जीएसटी वैल्यू, यानी इन दोनों वैल्यू को आपको जोड़ना है। मैं आपको फिर से एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसको जोड़ना है आपको, अमाउंट को और जीएसटी वैल्यू को, यानी ये आपका हो जाएगा E2 और H2। यहाँ पर देखिए E2 और H2 लिखा हुआ है, यानी इक्वल E2 और H2 आपको देना है यहाँ पर बीच में प्लस, यानी ये आपका अमाउंट 30,000 हो गया और जीएसटी 5400 रुपये होगा। और जैसे इंटर किए तो ये दोनों जोड़कर आ गया हमारा 35,400। ये आपका 35,400 रुपये यहाँ पर आ चुका है। अब सेम फार्मूला इसको भी हम लोग सब में ड्रैग कर देते हैं, तो ये सब में आ गया। अब क्या करना है आपको, टोटल अमाउंट, यानी यहाँ पर जो वैल्यू है सब का टोटल यहाँ आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इक्वल सम अप्लाई कीजिएगा, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आपको ड्रैग कर लेना है, ऊपर से नीचे तक यहाँ पर ड्रैग कर लीजिए। देखिए यहाँ से मैंने ड्रैग कर लिया और ये यहाँ पर आ चुके हैं। मैं आपको फार्मूला भी सबका दिखा दूंगा, एक बार आप लोग लास्ट में नोटिस कर लीजिएगा कि कैसे फार्मूला किस में है, वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया मेरा I2, ये चीज़ देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये मेरा I2 हो गया यहाँ तक, यानी इस वैल्यू का जो सेल हो गया, इस सेल का I2 हो गया और I2 से लेकर यहाँ तक I11 तक। तो यहाँ पर दे रखा है I2 और I11। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर शो कर रहा है, बस आपको इंटर कर लेना है। और ये आपका नॉट अप्लीकेबल आ रहा है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। देखिए जैसा ये नहीं आ रहा है, नॉट अप्लीकेबल का ऑप्शन शो कर रहा है, ये यहाँ पर यानी टोटल अमाउंट नहीं आया है। तो इसके लिए आपको बस थोड़ा सा करना है कि ये जो वैल्यू है नॉट अप्लीकेबल का, इसको हटाना है आपको, यानी इसमें नॉट अप्लीकेबल नहीं शो करना चाहिए किसी भी सेल में, तब जाकर ये आएगा। तो ये वैल्यू हटेगा कैसे, नॉट अप्लीकेबल, यानी वैल्यू भी ना रहे और नॉट अप्लीकेबल भी ना शो करे और मेरा टोटल आ भी जाए। तो देखिए इस फार्मूले को ये जो ऊपर वाला फार्मूला है आपको इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है आपको। ये जो मेरा टोटल अमाउंट आया है यहाँ पर 35,400, इसमें फार्मूले में आपको चेंजिंग करना है। मैं बता रहा हूँ क्या करना है, इसको डिलीट कर दीजिएगा फार्मूले को, और डिलीट करने के बाद यहाँ पर इक्वल इफ़ एरर अप्लाई करना है। इफ़ एरर ले लीजिएगा, इफ़ एरर लेने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट दीजिएगा, उसके बाद सम अप्लाई कीजिएगा, इक्वल इफ़ एरर, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद सम, उसके बाद सेल रेंज। किस किस को आपको जोड़ना है, तो जोड़ना है हमको है अमाउंट को, अमाउंट ले लीजिएगा प्लस जीएसटी वैल्यू, यानी इन दोनों को जोड़ना है। यानी ये आपका हो गया 30,000 अमाउंट का और जीएसटी आपका 5,400 लग गया, तो ये दोनों को जोड़ लेना है। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, कॉमा दीजिएगा और 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा दीजिएगा, यानी डबल इन्वर्टेड एक बार हो गया, शिफ्ट के साथ दीजिएगा और फिर से एक बार दीजिएगा, यानी 2 बार आपको, और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। इस तरीके से आपको फार्मूला अप्लाई करना है, डबल 2 इन्वर्टेड कॉमा आपको देना है एक बार में। तो इस तरीके से इफ़ एरर लगाकर एंटर कीजिएगा जब, तो ये आपका वैल्यू तो आ गया उतना, और
अब की बार अगर हम ड्रैग कर देंगे तो ये जो नॉट एप्लीकेबल है ये हट जाएगा। तो देखिए ये मेरा हट चुका है, देखिए फ्रेश हो गया ये। अब बस आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी अब हम लोग लेंगे, देखिए अब ये फाइनली मेरा बन चुका है। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर देखिए मैंने आइटम हटाया, ये आइटम डिलीट मैं करता हूँ, तो देखिए ये मेरा सारा नॉट एप्लीकेबल है, ये 0 है आपका। अब यहाँ पर अगर मैं कोई भी आइटम लेता हूँ तो देखिए ये रेट आ गया। ऑटोमेटिक क्वांटिटी सिर्फ आपको डालना है, आइटम लेकर क्वांटिटी डालना है, यानी 5 लिया तो देखिए 5 का ऑटोमेटिक यहाँ पर GST आ गया, GST भी कट गया और वैल्यू भी आ गया। दूसरा आइटम उसी तरह नोकिया 3 पीस, बस आपको क्वांटिटी डालना है और आइटम लेना है, देखिए ऑटोमेटिक ये बनते जा रहा है। उसी तरह कोई और आइटम लेते हैं 2 पीस, ये देखिए 2 आ गया और ऑटोमेटिक रैम जो भी है और परसेंटेज है वो सारा आते जा रहा है और वैल्यू यहाँ पर ऐड होते जा रहा है। इसी तरह कोई भी यहाँ पर 5 पीस, देखिए इसका भी ऑटोमेटिक आ गया। सेम इसी तरह हम लोग लाते रहेंगे और कोई भी हम लोग बना सकते हैं इसमें से। देखिए कोई भी आइटम ले लीजिए और यहाँ पर देखिए क्वांटिटी, यानी ये डालना है आपको आइटम और क्वांटिटी लेना है, देखिए ऑटोमेटिक ये सारा आते रहा और वैल्यू भी हमारा ऐड होते जा रहा है। इस तरीके से हम लोग शो करते हैं। और फिर अगर हटाना है तो बस इस आइटम को आप लोग डिलीट कर दीजिए, ये आइटम कॉलम सेलेक्ट करके, और देखिए ये पहले जैसा फिर से हो गया और ये क्वांटिटी हटा दिए। और जब भी फिर बिलिंग करना है तो यहाँ पर आइए, नॉट कोई आइटम में कोई भी आइटम लीजिए और क्वांटिटी यहाँ पर डालिए, देखिए कोई भी आइटम लिए और यहाँ पर क्वांटिटी डाल दिए 5, ये टोटल ऑटोमेटिक जोड़कर मेरा आ चुका है। और रह गया यहाँ लास्ट में जो सीरियल नंबर का बात, तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर आप लोग डाल लीजिएगा 1 2 3 4 करके, इस तरीके से दे भी सकते हैं या इसका भी ऑटोमेटिक का तरीका होता है, उस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं इसको सिलेक्ट करके इस तरह कर दे रहा हूँ और मैं आपको लास्ट में इसको फार्मूला दिखा दे रहा हूँ सबका। तो देखिए ये अमाउंट का फार्मूला यहाँ पर है अप्लाई, ऊपर में आप लोग देख सकते हैं फार्मूला में C2 × D2, उसके बाद GST वैल्यू में फार्मूला है मेरा E2 × G2, और मैंने क्यों लिखा है तो E2 आपका ये हो गया और G2 ये हो गया। इस तरीके से आप लोग मिला लीजिएगा। और इसमें मैंने फार्मूला अप्लाई कर रखा है E2 + H2, ये हो गया। अब ये रहेगा एक चीज़ और मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं, जैसे मैंने इफ़ एरर इसमें अप्लाई किया है तो ये चीज़ सारा नहीं शो कर रहा है, यानी ये ब्लैंक है, लेकिन फार्मूला सब में है मेरा, कंडीशन सब में है। देखिए मैं यहाँ कर्सर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप लोग फार्मूला देखेंगे तो सब में शो कर रहा है मेरा, लेकिन ये फ्रेश लग रहा है, यानी क्योंकि इसमें मैंने इफ़ एरर लगाया, नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। अगर चाहें तो आप इन सब फार्मूले में भी इफ़ एरर लगा सकते हैं, जितना भी फार्मूला है इन सब में लगा दीजिएगा तो आपका फ्रेश इस तरह शो करेगा और वर्क भी जैसा अभी कर रहा है वैसा करेगा। तो इस तरीके से बिलिंग भी आपका क्लियर होगा और इस तरीके से हम लोग डेटा को बना सकते हैं बिल का सॉफ्टवेयर। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।